तो यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार की हाल चाल तुम लोगों का भाई लोग। तो भाई साहब, मुझे पता है यार बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो लाया हूँ भाई इस दफ़ा। और इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे गेमर लोग बैठे हुए ना यार, उन सारों को जी टी ए सैन एंड्रियास, ये आपका जी टी ए 5 तक और जी टी ए 4, इस किस्म का हर गेम, जितने भी पेड गेम्स हैं ना स्टीम के, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ही मुफ्त में, एक पैसा भी नहीं देगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, जो कि मैं वीडियो के शुरू में डाल दूंगा, लेकिन मैं खुद भी दे देता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। सही है, इसीलिए इस पे कोई भी ऐसी एलिगेशन ना लगाई जाए कि इस वीडियो में मैं पायरेसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सही है, मैं पायरेसी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो है, जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि मैं पायरेसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बिना किसी देर के अब हम लोग जो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा जब गूगल पे चलते हैं। सही है, गूगल पे आ गया हूँ, मेरे पास स्टीम टूल्स का पेज खुला हुआ है। मैं आपको ये वाला लिंक जो है, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल इसकी वेबसाइट है। इस पे से जो हमने क्या करना है, गेट इट नाउ करना है। सही है, लेकिन अगर आप लोगों के पास अगर स्टीम नहीं है, तो यहाँ से आप लोग स्टीम के ऑफिशियल पेज पे भी जा सकते हैं। सही है, और यहीं से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास हुआ हो तो मुझे कोई ऐसी टेंशन वाली बात है ही नहीं। सही, यहाँ से आप लोगों ने स्टीम टूल्स पे गेट इट नाउ के बटन पे टैप करना है और डाउनलोड द इंस्टॉलेशन वर्जन कर देना है। और यहाँ से जैसे ही आप इसे दबाओगे, तो ये फ़ौरन ही जो एस टी सेटअप करके जो एक फ़ाइल आपके पीसी में इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है। इसके अलावा हमें जो दो और लिंक्स जो चाहिए, वो है एक स्टीम मैनिफेस्ट हब का। सही है, और इसके अलावा ये स्टीम मैंने खोला हुआ है। इसके अलावा कुछ और लिंक्स भी होंगे नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि आपको चाहिए होंगे, जिनमें एन की फाइल्स हैं और कुछ मैनिफेस्ट्स हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है जनरेट करके एक फाइल में डाल के आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा गेम्स हैं। ओके, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से, अगर आप लोगों की अगर जो नीड है वो अगर फुलफिल नहीं होती है, मतलब आप लोगों को उस फाइल में अगर गेम्स नहीं मिलते, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बल्कि अपनी स्टीम की आईडी खोल के, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेरे पास गेम्स कितने हैं और मैंने वो किस तरह से निकाले हैं सारे गेम्स। वो टोटल आप लोगों के पास पूरी लिस्ट आ जाएगी उसकी। 200 से ज़्यादा गेम्स होंगे उस फाइल में। थोड़ा टाइम ले रहा ओपन होने में, सिंपल का हमें कलेक्शंस में जाना है, जल्दी से ओपन हो जा भाई। अभी आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास इस वक्त 248 गेम्स दिखा रहा है ये मेरी लाइब्रेरी में, अनकैटेगराइज्ड उसमें। सही है, और अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँ, तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, आप लोगों के पास बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। सही है, तो ये जो फाइल है ना टोटल, इसके अंदर हर चीज़ होगी जो आप लोगों को फाइल मिलेगी। मैं आप लोगों को फाइल दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरह से दिखेगी। तो हाँ, तो भाइयों कुछ इस तरह से करके भाई एक फ़ाइल होगी, इसका नाम होगा ऑल गेम्स एंड NLGL करके। सही है, इस तरह से करके आप लोग इसे सेव कर सकते हो, या तो अगर वो आप लोगों को अगर टोटल मिले, तो आप लोग उस पे जाके डायरेक्टली टैप कर देना। तो ये जो फ़ाइल है, ये जो 2 फ़ाइल्स है ना, ये NLGL जो है, ये टोटल आप लोगों के पास एक EXE फ़ाइल है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। और इसका जो असल जो मोटिव है, ये है आप लोगों के पास गेम्स को जो लॉगिन बायपास होता है ना, ये सिंपली बनाया गया है GTA 5 और GTA 4 और RDR 2 के लिए। इस पे आप ये 3 गेम्स जो है ना, इन्हें बड़े आराम से बायपास कर सकते हो, यानी कि आप लोगों को रॉकस्टार लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और चीज़ है छोटी-सी, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो क्या है और किस तरह से आप लोग इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम उसी पे चलते हैं कि आखिर वो किस तरह कर सकते हैं हम, अगर हमने अगर GTA 5 इंस्टॉल किया है तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना GTA का जो है वर्ज़न निकाल लेता हूँ, GTA लेगेसी जो मेरे पास है। अब यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ से अब हमारे पास इस तरह से करके ये एक पेज आ जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी ये वाला कर रखा है, लेकिन आप लोग भी ये कर लेना कि जो ये नीचे आप लोगों के पास एक सिलेक्टेड लॉन्च ऑप्शन, ये लॉन्च ऑप्शंस का सॉरी एक सेक्शन होगा इसमें, जिसमें आपने नीचे आना है। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल ब्लैंक आ रहा होगा, इसे आप लोगों ने इस पर टैप करना है एक बार, और ये सर्च कर लेना, सर्च नहीं, ये टैप करके इसे यहाँ से कट कर देना है। ये क्या है, डैश नो बैटल आई। अब आप लोगों ने ये डाल के इसे यहाँ से कट कर देना है, और जब अब आप लोग यहाँ से प्ले करोगे ना गेम, तो ये अब आप लोगों को कोई भी रॉकस्टार लॉन्चर कुछ भी नहीं खुलेगा यहाँ पे आपका, और ये डायरेक्टली गेम खोलने लग जाएगा। और लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि शायद आप लोग इसमें ऑनलाइन वर्जन ना खेल सको।
हो सकता है कुछ कंप्यूटर में खेला भी जा सके, कुछ में माइट भी पॉसिबली मसला कर सकता है। उसका भी मैं एक पूरा ट्यूटोरियल ले आऊँगा, तो किस तरह से आप लोग खेल सकते हो, मसला नहीं है। सही है, अगर आप लोग बोलो तो कमेंट करके बताना। इसके अलावा अब मैं डायरेक्टली वापसी गूगल पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक मैनिफेस्ट अभी जनरेट कर लूँगा। सही है, ये जो जिस वेबसाइट पे मैं इस वक्त हूँ, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बट ये एक काफ़ी हिडन है, तो ये मैंने निकाल लिया। इसका लिंक भी आप लोगों को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं सबसे पहले स्टीम पर आऊँगा और यहाँ से जो है ना, इस गेम की जो गेम मुझे चाहिए, चाहे जौन सा मर्जी गेम हो, जिसकी भी मुझे गेम चाहिए ना, जो भी, उसका मैं सबसे पहले जो है ना गेम आईडी निकालूंगा। गेम आईडी आपको कहाँ मिलेगी? जो गेम की यूआरएल है ना, ऊपर जिस पेज पे आप हो, उसकी जो यूआरएल होगी, उसमें ये एक नंबर होगा। जैसे मेरे पास है 2659050। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ये आपकी इस गेम की आईडी है। मुझे मूवीज टाइकून चाहिए, तो मैं सिंपली अब ये आऊँगा स्टीम मैनिफेस्ट हब पे। इसको यहाँ से इस पे अपलोड करूंगा। चेक मैनिफेस्ट और इंटरलाइजिंग इनिशिएटिंग मैनिफेस्ट आया यहाँ पे, और ये मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल आ जाएगी। मैंने भी इसको सिंपली बस यहाँ से डाउनलोड करना और कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ, इसके बैक पर डाल देता हूँ मूवीज। मूवीज हो गया ये, सॉरी, मूवीज टाइकून। बस ये मूवी डाल के भी करो यार, जल्दी। सही है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। सही है, अब जो आप लोगों ने जो फाइल जो इंस्टॉल की थी ना स्टीम टूल्स की, उसे आप लोगों ने सेटअप उसका रन करना है। और जैसे ही वो सेटअप रन हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये इस तरह का एक आइकन आ जाएगा। इस आइकन को आप लोगों ने डबल टैप करना है और इस किस्म का आप लोगों के पास एक और आइकन आएगा, यहाँ पे अपेयर हो जाएगा ये। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये वाली जो फाइल है ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जो भी अभी आप लोगों ने मैनिफेस्ट निकाला है, जो भी आप लोगों को अभी जिप फाइल मिली है, उसे आप लोगों ने इस तरह से करके निकाल लेना है। काम करते हैं, बल्कि एक्सट्रैक्ट हुई तो मैं इसे ओपन क्यों कर रहा हूँ, इसको बंद करते हैं। सही है, हमें यहाँ पर रार की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मतलब। सही है, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी ना, इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है और सारों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। देखें, एक मिनट, इससे पहले मैं एक और भी बात बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका गेम कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा गेम होगा तो ज़्यादा फाइल्स भी हो सकती हैं। सही है, इसको हमने उठाना है यहाँ से, और यहाँ से उठा के हमने डायरेक्टली इस आइकन पे लाके छोड़ देना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, कोई मसला नहीं है। सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसमें नीचे लिखा हुआ भी आया, आपको स्ट्रीम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपने इस आइकन पे जाना है और जो है राइट क्लिक करना है और रीस्टार्ट स्टीम पे टैप कर देना है। अब ये रीस्टार्ट करेगा स्टीम को। जब तक मैं ये सारा कुछ बंद करता हूँ बैक पर, तो जब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को बता दूं कि जो नीचे एक और आप लोगों को लिंक मिलेगा, जो कि थोड़ा अननोन होगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ होगा पिज़्ज़ा करके। सही है, पिज़्ज़ा फाइल करके होगा, फाइल पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा फाइल में थोड़ा नाम मेरे दिमाग से निकल गया, वो लिखा हुआ होगा उस पर। आप लोगों ने उस पर जाकर टैप करना है और उस पर जितनी भी फाइल्स होंगी ना, उन सारों को अपने अपने पास एक फोल्डर में डाउनलोड कर लेना है। उसी में आपको ये NLGL का भी EXE मिलेगा, और उसी में आपको कुछ और भी मैनिफेस्ट्स मिलेंगे, जिनको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वाले स्टीम के आइकन में। वो जो गेम्स है ना, वो सारे के सारे गेम्स जो मैंने अभी आपको जो वीडियो के शुरू में जो दिखाए अपनी स्टीम की आईडी पे, वो सारे गेम्स आपके पास भी ऐड हो जाएंगे, और आप लोग वो बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, खेलो, जो मर्जी करना करो। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट्स करो उसमें और मुझे बताओ। सही है, ये स्टीम मेरे पास यहाँ पे खुलने लग गया, थोड़ा सा लैग हो रहा है पीसी। और गाइस, अगर ज़्यादा स्टटर लगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सही है, क्योंकि यार मैं इस वक्त दोनों चीज़ें एक ही पीसी पे कर रहा हूँ। इस वक्त रिकॉर्डिंग भी एक ही पीसी पे हो रही है, और इस वक्त जो है हमारा जो गेम वगैरह जो कुछ भी है, सारा कुछ जो भी चल रहा है, वो सारा कुछ एक ही पीसी पे चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ से अपनी लाइब्रेरी में जाऊँ ना, क्योंकि ये रिस्टार्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ से जाना है होम पे। होम पे जाओ, कलेक्शन में जाओ, इन दोनों सेक्शन में किसी भी एक पे जा सकते हो। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली सर्च करना है मूव। मैंने सिर्फ भाई मूव लिखा और यहाँ पे पूरा गेम आ चुका है। सही है, ये 25 GB का गेम है। मैं इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा भाई, थोड़ा स्टोरेज का मसला है। सही है, मैंने यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल के बटन पर टैप करना है और ये गेम इंस्टॉल होने लग जाएगी मेरी, और इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। सही है, अब हम इसे यहाँ से बंद करते हैं। सिंपली आप लोगों ने वो जो मैनिफेस्ट फाइल जो आपको मेरे लिंक में मिलेंगी ना, वही सेम काम आपने उन मैनिफेस्ट फाइल्स के साथ करना है, जो मैंने आपको ये मैनिफेस्ट मूवीज टाइकून के साथ करके दिखाया। अच्छा जी, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने GTA के जितने भी रॉकस्टार के जो गेम्स हैं, जो तीन जो मैंने आपको शुरू में गेम्स बताए, RDR2, GTA 5 और GTA 4, इन तीनों गेम्स का रॉकस्टार लॉगिन हम लोग किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। जी हाँ, इसी एक वीडियो में ये दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ।
इसके लिए हमने सबसे पहले NLGL खोलना है। सही है, ये NLGL अभी खुलेगा यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं है, चाहे जितना मर्जी टाइम ले, मसला नहीं। इसमें अब आपको जो भी गेम आपने बाईपास करनी है इन तीनों में से, उसको आपने टैप करना है। मैंने GTA 5 ऑलरेडी बाईपास किया हुआ है, तो इसलिए मैं वो नहीं करूँगा, वरना मसला आ सकता है। तो मैं GTA 4 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा गेम फोल्डर, आप यहाँ से चेंज लोकेशन पे जाओगे और GTA की 4 की जो एक्चुअल जो फाइल है ना, फाइल लोकेशन जो है, उस पर आप लोगों ने जाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा सी ड्राइव में हमारी, सॉरी सी में नहीं, मैंने असल में अपना जो स्टीम है वो मैंने डी में इंस्टॉल किया हुआ है। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस में इंस्टॉल कर रहे हो गेम, कोई मसला नहीं है। सही, इसके लिए हमने सबसे पहले जाना है अपने स्टीम वाले फ़ोल्डर में। मैं आ जाता हूँ अपने स्टीम वाले फ़ोल्डर में, ये आ गया मेरा स्टीम का फ़ोल्डर। अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपना स्टीम ऐप्स में। सही है, सॉरी स्टीम खोल लिया मैंने गलती से। ये स्टीम ऐप्स में आएंगे हम, और यहाँ से अब हम लोग कॉमन में जाएंगे, और यहाँ पे अब हमें सारी हमारी गेम्स की फाइल्स मिल चुकी है। मैं यहाँ से GTA 4 सेलेक्ट करूँगा, GTA 4 की जो मेन डायरेक्टरी है उस पर टैप करूँगा, ये हो गया। अब यहाँ से मुझे इंस्टॉल मॉड्यूल्स पे टैप करना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बैकएंड पे प्रोसेस करता है अपने आप को, और जब तक ये करके दे रहा है, वैसे तो कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग जब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो भाई दोस्तों के साथ, ताकि वो भी तुम्हारे साथ गेम खेलते रहें। अच्छा जी, ये हो चुका है, द गेम हैज़ बीन सक्सेसफुली बाईपास्ड, गेम लोकेशन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप लोगों ने लोकेशन डाली गेम की। तो गाइज अब जो हमारा गेम है वो बाईपास हो चुका है। सही है, आप लोगों ने देख लिया है। और अब मैं अगर यहाँ से अगर अपने शॉर्टकट पे जाऊँ, तो यहाँ से अब अगर मैं इस पर अगर डबल टैप करता हूँ, तो ये अब यहाँ पे लॉन्चिंग का आ जाएगा डायरेक्टली। ना आपका कोई रॉकस्टार लॉगिन आएगा, ना कुछ आएगा इसमें। और अब ये लोड करेगा इसे और गेम ऑन हो जाएगा। ये ब्लैक स्क्रीन आ गई, और ये अब आपका यहाँ पे गेम स्टार्ट होने लग जाएगा कुछ देर। माइट भी पॉसिबल थोड़ी देर लगी, मेरा तो इसलिए देर लगी क्योंकि रिकॉर्डिंग आज चल रही है, तो टाइम लग सकता है। और इसी तरह से मेरा गेम भी ऑन हो चुका है। अब अगर मैं अगर इसे ऑन भी करूँ ना, तो कोई मसला नहीं है गाइस, बिल्कुल बेहतरीन गेम चलता है। ये देखो GTA आ गया है यहाँ पे, इसके अलावा ये आपके पास DLC भी आई है एक। मुझे फिलहाल नहीं खेलना, तो इसीलिए मैं क्विट कर रहा हूँ। सही। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यही सेम चीज़ आप लोगों ने GTA 5 और RDR के लिए भी करनी है। दोनों दोनों तीनों गेम्स में बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई मसला नहीं है इनमें। और गाइस जितने भी लिंक्स हैं, मैं एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे लिंक्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारी फाइल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को भी शेयर करना ज़रूर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।